चमत्कार। सुबह 6 आदतें जो आपके जीवन को सुबह 8 बजे से पहले बदल देंगी। हैल अरोड़ द्वारा इस वीडियो के अंत तक आप द मिरेकल मॉर्निंग के जीवन बदलने वाले पाठों को जानेंगे। 6 आदतें जो सुबह 8 बजे से पहले आपके जीवन को बदल देंगी। अंत तक देखें, कुछ शानदार बोनस मिलेंगे जो आपको इन सबक को तुरंत अपने जीवन में लागू करने में मदद करेंगे। नमस्कार और एक और पुस्तक सारांश में आपका स्वागत है। ये चैनल जीवन के अद्भुत सबक को मज़ेदार वीडियो के माध्यम से फैलाने के लिए समर्पित है। आज हम इस किताब से कुछ ऐसे विचार साझा करेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। जब मैंने पहली बार इस किताब की समीक्षाएं पढ़ी तो मैं बहुत उत्सुक हो गया। कुछ बड़े दावे थे, जैसे रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि अरोड़ प्रतिभाशाली हैं और उनकी किताब जादुई है। और फिर याहू के पूर्व मुख्य समाधान प्रमुख टिम सैंडर ने कहा, कभी कभी आप एक ऐसी किताब पढ़ते हैं जो जीवन देखने का नज़रिया बदल देती है, पर ऐसी किताब मिलना दुर्लभ है जो जीने का तरीका ही बदल दे। मिरेकल मॉर्निंग दोनों करता है, वो भी सोचे से कहीं तेज। जे यकीनन आपको इसके लिए बने रहना चाहिए। हेल 6 आदतों के बारे में बताते हैं जिन्हें लाइफ सेवर्स कहा जाता है और कैसे इनसे अपनी चमत्कारी सुबह बना सकते हैं। हेल बताते हैं कि हम अपनी क्षमता तक कैसे पहुंचे और अभी क्यों कार्रवाई करनी चाहिए, बाद में नहीं। कैसे 95% के जाल में न फंसें, कैसे बेहतर आदतें बनाएं और वो इंसान बने जो हर लक्ष्य पा सके, और कैसे सुबह की दिनचर्या को चमत्कारी बनाकर जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डाल सकते हैं। अविश्वसनीय लगता है ना? और इससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय है कि इस किताब का लिखा जाना खुद एक चमत्कार था। हेल अविश्वसनीय सफलता की कहानी साझा करता है और बताता है चमत्कारी सुबह के सबक को कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से सीखा और इसे किताब में उतारा। आप वास्तव में इस वीडियो का सारांश नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर आपने हमारे अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देखें। अगर आप हमारे यहाँ नए हैं तो बटन दबाएं, यह हमारी मदद करता है। इसका मतलब है कि हम और भी तेज़ी से जीवन बदलने वाले सबक पहुंचा सकते हैं, अधिक लोगों तक और आसानी से। अगर आप किताबें, खुद को सुधारना और खुद का बेहतरीन संस्करण बनना पसंद करते हैं, आप सही जगह हैं। सदस्यता बटन पर क्लिक करें, टिप्पणी और बताइए कि आप किस किताब PRH रहे हैं। परिवार में शामिल हों। बिना किसी और वीडियो शुरू करते हैं, चलिए उनकी कहानी से शुरू करते हैं। हेल जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बिता रहा था, धन अर्जित कर रहा था, खुशहाल संबंध में था, जब सब कुछ अचानक रुक गया। उसे कार दुर्घटना हुई और एक शराबी चालक ने उसे टक्कर मारी। इसके बाद वह 6 दिन कोमा में रहा और जब जागा तो उसे पता चला कि वह शायद कभी नहीं चल पाएगा। उसकी 11 हड्डियां टूटी थीं और उसके दिमाग को स्थायी नुकसान हुआ था। उसका जीवन जैसा वह जानता था अब कभी वैसा नहीं रहेगा। बाद में उसने बताया कि यह वास्तव में एक अच्छी बात कैसे साबित हुई। इस बारे में बाद में और बात करेंगे। हैल ने कहा कि इससे भी बुरा समय था, उसके अपने शब्दों में, और वह था कर्ज। उसने कहा कि जब वह शारीरिक रूप से बीमार था तो कम से कम परिवार और दोस्तों का साथ था, लेकिन कर्ज के मामले में किसी को उस पर तरस नहीं आया। कोई यह देखने के लिए नहीं था कि वह ठीक है या नहीं। उसे लगा कि इस मुसीबत में वह अकेला है। एक बुरे दौर के बाद उसने दोस्त की सलाह पर दौड़ लगाने का फैसला किया। दोस्त ने कहा कि तनाव में दौड़ने से उसे स्पष्ट सोचने और समाधान खोजने में मदद मिलती है। अनिच्छा से हेल ने इसे आजमाने का फैसला किया, और जब उसने ऐसा किया तो उसे अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली और गहन सफलता क्षण मिला। दौड़ते समय वह जिम रोहन के व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम सुन रहा था और उसने यह उद्धरण सुना, आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास से अधिक होगा, क्योंकि सफलता वो है जो आप अपने बनने से आकर्षित करते हैं। वह वहीं रुक गया और जान गया कि इस कथन ने उसका जीवन बदल दिया है। हमारी बाहरी दुनिया हमेशा हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। जब तक हम हर दिन समय नहीं देते खुद को उस व्यक्ति में विकसित करने के लिए जो हम बनना चाहते हैं और जिसे हमें बनना चाहिए, अपना मनचाहा जीवन बनाने के लिए, सफलता हमेशा प्राप्त करने में एक संघर्ष ही रहेगी। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होना होगा, क्योंकि यही हमें वह व्यक्ति बनाएगा जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बनना है। खुद को सुधारने के लिए दैनिक समर्पण और दिनचर्या जरूरी है, पर हम इसे अपने व्यस्त जीवन में कैसे समायोजित कर सकते हैं। हैल बताते हैं कि ऐसा करने का सबसे अच्छा समय निश्चित रूप से सुबह है। एक शानदार सुबह से पूरा दिन अत्यंत उत्पादक हो सकता है। आप अधिक केंद्रित, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे, और यह तो बस शुरुआत है। इन विवरणों में जाने से पहले हैल 95% लोगों के बारे में बात करता है। हैल बताते हैं कि हम सभी को मध्यमता को पार करने और अपनी पूरी क्षमता से जीने की एक ही चुनौती का सामना करना पड़ता है, सामर्थ्य। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसके करीब भी नहीं पहुंचेंगे। 85% लोग कम में बिक जाते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। वास्तव में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के अनुसार अगर 100 लोगों के करियर की शुरुआत से लेकर 40 साल तक उन्हें देखा जाए तो सेवानिवृत्ति तक केवल एक व्यक्ति धनवान बनेगा। 4 लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे।
5 लोग मजबूरी में काम करते रहेंगे, अपनी इच्छा से नहीं। 36 की मृत्यु हो जाएगी और 54 कंगाल होकर दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। हमें समझना होगा कि 85% लोग नहीं बदलेंगे। हमें 85% से अलग सोचना सीखना होगा। अगर आप यह किताब पढ़ रहे हैं तो आप 5% में हैं। आखिरी बार कब आपने अपना उद्देश्य जाना? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कहूँगा, अगर पहले व्यक्ति से पूछें तो शायद वो नहीं जानेगा। उन्हें क्यों का पता नहीं होगा। वे बस कहेंगे कि दिन, हफ्ता, महीना निकालना और बिल भरना चाहते हैं। पर अपने उद्देश्य को समझना जीवन की पूर्ति की कुंजी है। ये बोझिल होना ज़रूरी नहीं, ये जटिल होना ज़रूरी नहीं। आपका उद्देश्य वो हो जो आपको प्रेरित करे सुबह उठने और आगे बढ़ने को। शुरू में यह सरल हो सकता है, जैसे किसी को मुस्कुराना, या फिर हर मिलने वाले से पूछना कि मैं कैसे मदद या मूल्य जोड़ सकता हूँ। आपका उद्देश्य जीवन में बदल सकता है और अक्सर बदलता है, पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उद्देश्य के साथ जीने का फैसला करें। याद रखें, जब आप एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हों तो आपकी समस्याएं छोटी लगेंगी और आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम 6 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये आदतें हैं मौन, दृढ़ संकल्प, कल्पना, व्यायाम, पठन और लेखन। आइए इन 6 शक्तिशाली और प्रभावी व्यक्तिगत विकास के तरीकों को समझें जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। मौन। आजकल हम सभी बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं। अधिकांश लोगों के लिए एक भाग दौड़ भरी या तनावपूर्ण सुबह सामान्य है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी सुबह को शांत, सुकून भरा और ताजगी देने वाला बना लें? नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाहे ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, गहरी सांसें या कृतज्ञता हो, ये सब हमारी सुबह और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण मौन का अभ्यास करने का इरादा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। मौन तनाव कम कर सकता है और इसके जीवन लाभ समय के साथ अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत किए गए हैं। आप बदल बदल कर देख सकते हैं कि कौन सा अभ्यास आपके लिए सबसे अच्छा है, पर सबसे ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में किसी तरह का मौन शामिल करें। दृढ़ कथन। मैं सबसे महान हूँ। मोहम्मद अली। उन्होंने इन शब्दों को बार बार दोहराया और फिर वे उन शब्दों में ढल गए। दृढ़ कथन। जीवन में हम जो बनना चाहते हैं उसे बनने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। दृढ़ कथन हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, यह सिद्ध हो चुका है। यह मामूलीपन, डर, असुरक्षा और यहाँ तक कि आत्मसीमित विश्वासों से छुटकारा पाने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। दृढ़ कथन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप खुद को खुश, आत्मविश्वासी बनाने और जो चाहें उसे हासिल करने के लिए अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। पुष्टिकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात है लगातार कहना। अपनी आत्मचर्चा पर नियंत्रण रखें। आप जो कहते हैं उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप वही बन जाते हैं। कल्पना चित्रण। कल्पना चित्रण अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे कल्पना से बनाना है। खिलाड़ी इसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं। टाइगर वुड्स हर होल पर अपने स्विंग का पूर्वाभ्यास कल्पना से करते हैं। जिम कैरी ने $10 मिलियन के चेक की कल्पना की, जो बाद में सच हुई। अच्छा कल्पना चित्रण है अपने विजन के हर पहलू को महसूस करना। जितना स्पष्ट कल्पना चित्रण, उतना ही आप उस पर काम करेंगे। अगर आप अपनी भावनाओं और पुष्टि के साथ कल्पना करें तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे और अपने लक्ष्यों के अनुरूप जीना शुरू कर देंगे। व्यायाम के फायदे नज़रअंदाज करने लायक नहीं हैं। ऊर्जा बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य सुधारने, आत्मविश्वास और भावनात्मक खुशहाली बढ़ाने तक आप चुनें, पर व्यायाम ज़रूरी है। होवे कहते हैं कि अगर हमें सिर्फ एक व्यायाम चुनना हो तो वे योग चुनेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग, ताकत बढ़ाने, कार्डियो, सांस पर ध्यान और ध्यान का एक रूप भी हो सकता है। मुख्य बात है ऐसा व्यायाम चुनें जो आपके लिए सही हो और शरीर को गतिशील रखे। पढ़ना। अब इस अध्याय को खोलने वाले एक कथन से शुरू करते हैं। पढ़ना मन के लिए वही है जो व्यायाम शरीर के लिए और प्रार्थना आत्मा के लिए है। हम वो किताबें बन जाते हैं जो हम पढ़ते हैं। ये मैथ्यू केली का कथन है। जीवन के हर क्षेत्र में सुधार के लिए किताबें मौजूद हैं। वित्त, रिश्ते, स्वास्थ्य, जो भी आप सोचें, पढ़कर 10 गुना तेजी से सीखा जा सकता है। पहिए का आविष्कार फिर से करने की कोशिश न करें। जीवन में कुछ भी पाने का सबसे तेज तरीका है उनसे सीखना जिन्होंने वो हासिल किया है। पढ़ने की शुरुआत छोटी हो सकती है, पर शुरुआत ज़रूर करें।
रोज़ 5-10 मिनट या 5-10 पन्ने पढ़ सकते हैं। बस कर डालें, बस आदत बना लें। एक कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। स्क्रिबिंग, दूसरे शब्दों में जर्नलिंग। जैसे मौन के कई तरीके हैं, वैसे ही जर्नल के भी हैं। ये जानना है कि आपके लिए क्या सही काम करता है। मैं सोने से पहले 5 कृतज्ञता की बातें लिखता हूँ। इससे मैं कृतज्ञ होकर सोता हूँ और दिन की अच्छी बातें याद रखता हूँ। तय करें कि आप कौन सी जर्नलिंग करना चाहते हैं, चाहे कृतज्ञता, सपना, खाना या व्यायाम जर्नल हो। जो भी जर्नलिंग करें उसे नियमित रूप से करें, क्योंकि यह आपको नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि देता है जो आप आमतौर पर नहीं देखते। इसलिए स्क्रिबिंग एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है और ये हैं जीवन रक्षक। अब हम इसे कैसे अनुकूलित करें, हम इसे कैसे लागू करें। सुबह का आपका शेड्यूल शायद सिर्फ 20-30 मिनट दे, बाद में 1 घंटा, पर यही उदाहरण है जो हैल ने किताब में दिया। वो सुझाव देते हैं 5 मिनट शांति, 5 मिनट पुष्टि, 5 मिनट कल्पना, 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट पढ़ना और 5 मिनट लिखना। हम इसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, पर यह एक अच्छी शुरुआत है। आदत बनाना, इन्हें अपनाना बिल्कुल अलग बात है। हैल बताते हैं कि यह सब आदत बनाने के बारे में क्यों है। हैल कहते हैं कि उनके अनुभव से 30 दिनों में कोई भी आदत बदली या तोड़ी जा सकती है। उन्होंने इन 30 दिनों को 3 हिस्सों में बांटा। पहले 10 दिन असहनीय, अगले 10 असहज और आखिरी 10 अजेय। हैल ने अपना दौड़ने का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने वो आदत बनाई। तो पहले 10 दिनों में उसने इसे शारीरिक और मानसिक रूप से असहनीय बताया। दूसरे 10 दिनों में थोड़ा दर्द था, पर अब वो इससे नफरत नहीं करता था। लेकिन अंतिम 10 दिनों में यह वास्तव में लगभग आनंददायक हो गया। उसने कहा कि इस समय तक वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था। वो बस अपने जूते पहनता और अपने मील पूरे करता था। कुछ लोग कह सकते हैं कि उसने वास्तव में एक आदत बना ली थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह किताब बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि जानकारी शानदार और बेहद व्यावहारिक थी। मुझे यह भी अच्छा लगा कि कैसे सफल लोगों ने इन आदतों का इस्तेमाल किया। ये एक अच्छा रिमाइंडर था कि हमें हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये याद दिलाता है कि हमें टॉप 5% लोगों में शामिल होने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम सही व्यक्ति बनते हैं तो बाहरी दुनिया भी हमारे अनुरूप हो जाती है। मुझे पसंद है कि ये किताब सीधे मुद्दे पर आती है। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, चलो शुरू करें। हमारे सपने हासिल किए जा सकते हैं अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने के लिए समर्पित हों। हेल हमें मिरेकल मॉर्निंग के जरिए इसे पाने का व्यावहारिक तरीका बताते हैं। अब इस कथन के साथ समाप्त करते हैं। आप जहां हैं वह आपकी वर्तमान पहचान का नतीजा है, लेकिन आपका भविष्य इस पल से आप जो बनना चुनते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, बधाई, आप टॉप 5% में हैं और हमारे पास आपके लिए कुछ है। इसमें मिरेकल मॉर्निंग की सोने से पहले की पुष्टियाँ, लेवल 10 सफलता पुष्टियाँ, आत्मविश्वास पुष्टियाँ, हैल की निजी पुष्टियाँ और बहुत कुछ शामिल है। इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ मूल्यवान लगा तो हम चाहेंगे कि आप लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे परिवार में शामिल हों। कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से लाइफ सेवर्स पहले अपनाएंगे और यह भी बताएं कि आप हमसे किन किताबों की समीक्षा देखना चाहेंगे। अगली बार तक ख्याल रखना।